करीब 3 साल से ज्यादा हो चुके थे राहुल को लंदन में। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन अच्छी पढ़ाई और स्किल की मदद से राहुल को लंदन की एक कंपनी से ऑफर आया था। पहले राहुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि राहुल खुद से सब छोड़कर लंदन चला गया। राहुल को अपने कॉलेज की एक लड़की से बहुत प्यार था, लेकिन राहुल पढ़ाई में तो काफी होशियार था, लेकिन दिखने में ज्यादा हैंडसम नहीं था, इसलिए क्लास के सभी बच्चे उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। प्रिया भी उन्हीं में से एक थी। प्रिया वही लड़की है जिससे राहुल प्यार करता था। प्रिया अपने नोट्स बनवाने जैसे कामों के लिए राहुल से दोस्ती करे थी, लेकिन राहुल को ये लगता था कि प्रिया उसे पसंद करती है, इसलिए सारे काम और उससे ज्यादा मतलब रखती है, तो इसलिए भी राहुल प्रिया को अपनी गर्लफ्रेंड ही मानता था। बाकी क्लास में सब पीठ पीछे उस पर हंसते भी थे। राहुल प्रिया को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, ये बात प्रिया को भी पता थी, लेकिन प्रिया राहुल अपने कामों के लिए यूज करती रही। काफी दिन गुजर गए। कुछ क्लास के बच्चों ने राहुल से कहा भी कि प्रिया उससे प्यार नहीं करती, वह बस तुम्हें यूज कर रही, लेकिन राहुल ने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया और पागल बनता रहा। सुहानी समझ गई थी कि राहुल प्रिया को दिल से चाहने लगा है और बाद में उसका दिल टूटने वाला है। सुहानी प्रिया की दोस्त थी। कॉलेज में पूरे देश भर से हर साल कुछ कंपनियां आती थी और एक पेपर करवाती थी। जो पेपर को पास कर लेता था होता था कंपनी बाकी की पढ़ाई स्पॉन्सर करके अच्छी जॉब ऑफर करती थी। तो उस साल वो पेपर प्रिया ने भरा था, तो प्रिया के साथ जाने के लिए राहुल ने भी उस पेपर को दिया, मगर प्रिया पेपर पास नहीं कर पाए, लेकिन राहुल ने पेपर पास कर लिया था। तो राहुल को लंदन से अच्छी जॉब का ऑफर आया था और बाकी की कॉलेज की पढ़ाई भी स्पॉन्सर हुई। राहुल के परिवार ने लंदन जाने को कहा, लेकिन उसे पता चला कि प्रिया पास नहीं हो पाए, इसलिए उसने लंदन जाने से मना कर दिया। सुहानी नहीं चाहती थी कि राहुल को बाद में सच का पता चले और उसका दिल टूटे, इसलिए एक दिन सुहानी राहुल के पास गई और उससे कहा, राहुल प्रिया तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे इसलिए अच्छे से बात करती है क्योंकि तुम होशियार हो और उसके सभी नोट्स बनाने में उसकी मदद करते हो। राहुल ने सुनकर सुहानी से चिल्लाकर कहा, तुम जाकर अपना काम करो। सुहानी सुनकर वहां से चली गई, क्योंकि सुहानी राहुल को पसंद करती थी, लेकिन राहुल प्रिया से प्यार करता था, तो सुहानी ने कभी राहुल से बात करने की कोशिश नहीं की। अब राहुल को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि प्रिया उसे सच में प्यार करती है या बस यूज कर रही, इसलिए उसने जाकर प्रिया को प्रपोज किया और प्रिया ने उससे हंसते हुए कहा, शक्ल देखी है कभी आईने में अपनी में, तुमसे प्यार करोगी। ये कहकर प्रिया वहां हंसते हुए चली जाती है। राहुल को समझ आ गया था कि सब उससे सही कह रहे थे, दिल टूट गया था। राहुल किसी को देखे बिना नीचे सिर करके कॉलेज से घर चला गया। राहुल ने लंदन जाने का फैसला कर लिया था। कुछ दिनों बाद ही राहुल लंदन चला गया। लंदन में नई जगह, नया कॉलेज और नई जॉब। शुरुआत में राहुल को रहने में प्रॉब्लम हुई, परिवार की याद आई और प्रिया की भी, लेकिन धीरे धीरे राहुल को लंदन में अच्छा लगने लगा था और अपने में इतना व्यस्त हो चुका था कि प्रिया की याद नहीं आती थी। करीब 3 साल से ज्यादा हो चुके थे राहुल को लंदन में। सुबह का समय था, राहुल ऑफिस जा रहा था, तभी दूर एक ओपन रेस्टोरेंट में राहुल को कोई जाना पहचाना दिखा। राहुल उसके पास गया और राहुल ने खुश होकर कहा, तुम यहाँ कैसे, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंट। वह सुहानी थी। सुहानी भी राहुल को देखकर खुश हो गई। सुहानी ने कहा, हाँ अभी 4 महीने पहले ही लंदन आई हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। राहुल ने पूछा, तुम यहाँ कैसे। सुहानी ने बताया कि उसने भी पेपर दिया था, लेकिन उस साल तो फेल हो गई थी, लेकिन कॉलेज के आखिरी साल में वो पास हो गई, तो उसे भी लंदन में जॉब ऑफर हुई। राहुल ने कहा, चलो अच्छा है, कोई तो अपना मिला इस अनजान देश में। राहुल ने सुहानी से पूछा, कहाँ रह रही हो। सुहानी ने राहुल को अपना पता दे दिया। अब धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगी, दोनों अच्छे दोस्त बने। सुहानी तो राहुल पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन राहुल को पता नहीं था कि सुहानी लंदन सिर्फ उसके लिए आई थी। काफी महीने निकल गए, लेकिन सुहानी अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी। राहुल सुहानी से काफी ज्यादा घुल मिल गया था और सुहानी को भी ये लगने लगा था कि राहुल उससे प्यार करने लगा है, इसलिए एक दिन सुहानी ने राहुल को मिलने बुलाया और राहुल को प्रपोज किया। लेकिन राहुल ने, देखो सुहानी मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ लेकिन प्यार नहीं है। सुहानी सुनकर वहां से चली गई। सुहानी अपना सामान पैक करके राहुल को बिना बताए इंडिया वापस आ गई। राहुल ने सुहानी को फोन किया, लेकिन फोन लगा नहीं, तो राहुल सुहानी जहां रह रही थी वहां गया, तो सुहानी वहां से जा चुकी थी। सुहानी के ऑफिस में भी पता किया, तो राहुल को पता चला कि सुहानी जॉब छोड़कर इंडिया चली गई। राहुल को सुहानी की याद आने लगी थी, उसके बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। काफी दिन उसकी याद में निकालने के बाद राहुल इंडिया आया सुहानी से मिलने। इंडिया में राहुल की बहन ने उसे बताया कि सुहानी लंदन सिर्फ तुम्हारे लिए गई थी और उसने ही तुम्हारा पता दिया था, वो तुमसे प्यार करती है कॉलेज के वक्त से। राहुल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता, तो राहुल की बहन ने बताया कि वो उसकी दोस्त है।
राहुल को एहसास हुआ कि सुहानी कितनी सही थी। राहुल ने अपनी बहन से फोन करवा के सुहानी को मिलने बुलाया। सुहानी राहुल को देखकर चौंक गई और हंसते हुए कहने लगी, तुम यहाँ लंदन से कब आए? राहुल ने कहा, आना पड़ा, तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था। सुहानी की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उसने भी राहुल को बहुत याद किया। राहुल ने अपनी बहन के सामने ही सुहानी को प्रपोज किया और शादी करने का वादा किया। उस वक्त सुहानी राहुल के गले लग रहा बहुत रोई। उसे खुशी थी कि राहुल उसे मिल गया। राहुल को खुशी थी कि इतना प्यार करने वाली लड़की उसे मिली। राहुल की बहन टीना भी बहुत खुश थी। उस दिन के बाद राहुल और सुहानी खुश थे और कुछ दिनों बाद शादी करके लंदन आ गए। आज राहुल और सुहानी की शादी को 1 साल पूरा गया है और दोनों काफी खुश है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।